हाँ तो क्वेश्चन नंबर ये था ना आंसर। तो इसको क्या करना है पता है, बहुत आसान है। आसान तो पहले सबसे पहले हम उठाते हैं। देखो दिया गया इसका 36 दिया ए स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर 3 है और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। यानी कहीं ना कोई नंबर है 6a स्क्वायर, उसको तोड़ना है ना, इसको और हाँ बीच वाला है। बिल्कुल उसी को तोड़ने के लिए करना है, ठीक है। कितना हो गया ये 6a स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, तो 9 हो गया ना ये। अब बीच वाले क्या होता है 2a भी होता है ना, 2ab, 2 क्या ये रहा हमारा 6a इंटू a का मतलब ये नहीं कि ये वाला ये है, ये पूरा ये है, ठीक है। अभी कौन सा ये है और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 हो गया इंटू 2। ये पहला जो 2 था ये हम बाद में लगा दिए हैं, कितना हो गया 36 नहीं हो गया, हो गया। क्लियर समझ में होगा। यानी बीच वाले टर्म को आप 9th में जा रहे हैं ना, तुरंत जाएंगे अभी जान जाएंगे। 9th क्लास में मिडिल स्प्लिटिंग थ्योरम से बोलते हैं या थ्योरी बोलिए, इसमें भी है, ठीक है ना, इसमें भी है। तो अच्छी बात है, ये जो बुक पढ़ लेगा तो 9th के लिए आसान हो जाता है। ये जो लोग नहीं पढ़ते वही लोग अभी मक्खन मलाई खाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 10th का है। कौन सा क्वेश्चन है ये 10 नंबर है ना, 10 का 10 दिया है। उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल क्या है तो बना लेते हैं इसको ना, पार्टीशन कर देते हैं। बुक दे दो जी। शेप लेते हैं, कौन सा शेप लेना है, ट्रायंगल लेना है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ट्रायंगल हुआ ना, क्लियर है। इस ट्रायंगल को थोड़ा फिल करते हैं, कलर फिल कर देते हैं। क्लियर है, ये हमारा हो गया ट्रायंगल, राइट। ये मैंने बोर्ड में पहली बार बनाया है, कल फिर से नया चीज देखा, ये मुझे नहीं पता था कि इसको फिल भी किया जाता है। हाँ तो इसको फिल करने के लिए मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, कल मैंने देखा आज पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो मेरे को भी जानना है इस बोर्ड के अंदर क्या है क्या नहीं है अभी। तो उसमें दिया है राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, और राइट एंगल कहाँ पर है क्यू पर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू है, क्या है क्यू है, और पी आर, ये हमारा पी हो गया और ये हमारा आर हो गई। क्लियर है ना। अब दिया क्या है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, कुछ तो दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 25 दिया, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा देख पी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर। अब ये बताइए कि पी आर का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू दिखाई दे रहा है कहीं पर, पी क्यू तो दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ दिया है, हाँ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यू ऑफ साइन पी का कॉस पी का और टेन पी का वैल्यू निकालना है। पी क्यू का वैल्यू जो है 5 है, पी क्यू का वैल्यू क्या है 5, क्लियर। अब ये देखिए पी आर यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर कितना हो रहा है, ये 25 हो रहा है ना। अब किसका वैल्यू निकालना है, पी आर का और क्यू आर का वैल्यू निकालना है, इसका और इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले निकालने से पहले काम करिए, आप ध्यान से देखिएगा, आप ही को करके दिखाना है अभी के अभी, ठीक है ना। ये मानते हैं हमारा 5 है, क्या है दिया हुआ ऑलरेडी दिया है ना। अब इन दोनों का मान, ये और इसका मान दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। मैं मान लेते हैं इसका x मान लेते हैं x, तो इसका कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम है, दोनों का क्या है सम है 25। अब आपको x का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसको नाम पहले ए बी सी कर लें, ए बी सी। आप इसको बना लेंगे ना, तो एक क्वेश्चन क्या आप 3-4 स्टेप आगे की ओर चले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
स्क्वायर करिए, ए बी का स्क्वायर करिए, तो ए बी कितना दिया है, ए बी कितना दिया बताइए, हाँ 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। और बी सी कितना है, नहीं ये वाले को मत, इस वाले को देखना भी नहीं है, ये तो पूरा सम मैंने लिखा था ना, क्या लिखा था, सम लिखा था, क्या लिखा था, सम लिखा था। तो ये x है ना, यानी x का स्क्वायर। अब इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, माइनस 2a a हो गया b हो गया। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। हाँ उसके प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही होगा, माइनस ab 2ab यानी 2 इंटू 25 इंटू x, कितना हो गया 625 हो गया ना, प्लस ये कितना x स्क्वायर हो गया, अरे 50x हो गई। इस साइड करिए कितना होगा 25 प्लस x स्क्वायर, क्लियर है या नहीं, ये हो गई हमारी। अब क्या करना है, क्या ये इससे इस दफा नहीं हो जाएंगे, निकल लेंगे। अब इस साइड ये है, इस साइड आएगा तो माइनस, यानी 625 माइनस 25, ये माइनस से दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा 50x, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 625 प्लस 25 करेंगे 600, ये 50x, इससे ये निपट गया कितने बार में, 12 बार में। x का वैल्यू कितना 12, यानी इसका वैल्यू 12 और इसका वैल्यू, इसका घटा देंगे तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 30, यानी फाइंड आउट करना है यार, आपको क्या फाइंड आउट करना है जी, फाइंड आउट करना है साइन p, इधर p देखते हैं, तो इतना आप कर लेंगे ना, इसके पहले निकाल लेंगे ना, इसका वैल्यू निकाल लेंगे दोनों का कि नहीं बताइए, उस तरीके से निकाल लेंगी, हाँ। उस तरीके से निकालने के बाद इस वाले फिगर को एक बार देखते हैं, फिगर को देखना तो मतलब इसको इरेज कर देता हूं, हमारा वैल्यू क्या क्या आया है बता दीजिए आप जरा, इसको रखते हैं ऐसे भी, बताइए इसका वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया p q r, यही था ना p q r था, p q का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है या 5 यूनिट दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 13 सेंटीमीटर, क्लियर कट है ना। अब ये हमारे को हम निकाल लिए इसको, तो क्या पूछा है, क्या इक्वेशन में पूछा है साइन p पूछा है, साइन ये वाला एंगल से पूछा है आपको, साइन इसका क्या होगा साइन p का बताइए आप ही, साइन p इसको क्या लिखेंगे, साइन p को सिंबल क्या देंगे, साइन का होता क्या है, साइन का सिंबल क्या होता है ph, p अपॉन h, इसके लिए p कौन सा होगा, नीचे वाला, और q r होगा अपॉन h क्या होगा pq, pq, 13 सेंटीमीटर, और pr, qr का वैल्यू कितना है, qr का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर, pr का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को के नानी घर जाएंगे, नानी घर पहुंचा दिए, ये हमारा पहला आंसर। दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया है cos p दिया है, cos p, बताइए cos p को क्या लिखे, सिंबल क्या डाले, pq, हाँ pq, वेरी गुड,
और कॉस का क्या होता है? बी अपॉन एच। अब बी अपॉन एच, बी तो हो गया हमारा ये पी क्यू, एच क्या है? आर पी आर, है ना? पी क्यू का वैल्यू कितना आया है? 12 सेंटीमीटर, नहीं 30 सेंटीमीटर, पी क्यू का 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का कितना? 5 सेंटीमीटर। और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ये हुआ ना? यानी ये दोनों से दोनों निपट लिया तो क्या बचा? 5/30। तीसरा क्या दिया है? तीसरा में दिया है tan p का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? tan p का। tan का क्या होता है? पी अपॉन बी। p अपॉन b होता है। तो tan के लिए p यहाँ पे क्या होगा? p क्या होगा tan के लिए? यहाँ पे tan p के लिए p क्या है? 5। कैसे? इसका ये यही इसी को निकालना है आपको, तो इसके लिए क्या होगा? ये बेस होगा ना? हाँ। तो P बोला गया, P कौन सा होगा? नीचे वाला। नीचे है QR, तो QR लिखेंगे ना जी, QR अपॉन B का पी क्यू। P, वेरी गुड। PR की का QR कितना है? 12 सेंटीमीटर। हाँ 12 सेंटीमीटर। और P की कितना है? 5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नानी घर, यानी 12/5। आंसर मिलाइए, आया है कि नहीं? लीजिए, लाइए। लिख लेंगे जी पहले। हाँ लिखिए ना, आपको घसीट के लिखवा देते हैं। ये लोगों को भी कौन सा लास्ट ये वाला, ठीक है आइए। तो सबसे पहले इनको एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं। कौन किधर लिख रही है? अभी इधर लिख रही है, तो इधर वाला लीजिए, आपके तरफ कर दिया मैंने। अब लिखिए। हाँ अब बोलिए, तो कौन सा था आपका? 20 नंबर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज दिया है, कितना है? 2 ऑफ इट्स साइड्स आर पी इतना इतना इतना, ठीक है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, आइए फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर को कलर कर लेते हैं, नया सेगमेंट है हमारे यहाँ। फिगर क्या कर लेंगे? कलर, ये वाला कलर ठीक करते हैं, और इसके फ्रेम भी डाल देते हैं। इसका ये वाला फ्रेम, ये वाला फ्रेम अच्छा है, इस तरह से। ये हमारी हो गई ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें ना पैरामीटर दिया हुआ है, क्या दिया है? पैरामीटर दे दिया गया है। हाँ जी, गिवन दैट में क्या है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है? 6p स्क्वायर, 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 9 दिया है। क्लियर कट है? वन साइड कितना है आपका? वन साइड दिया है p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। सेकेंड साइड 3p स्क्वायर 3p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p प्लस 3। थर्ड साइड ECU क्या करना है? निकालना है। ये भी क्या है? क्वेश्चन मार्क। ECU क्या करना है? निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या होता है? क्या मैं इसको ABC लिख सकता हूं? साइड में लिख लिया। तो अब क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC
कितना दिया है, इस वाले को लिखेंगे, इस वाले को क्या करेंगे लिखेंगे, क्या कितना हो जाएगा 6p² माइनस p प्लस 9 दिया है ना। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। ए बी का कितना वैल्यू दिया है, यानी वन साइड, ये वाला साइड हो गया, वन साइड लिख देंगे p² माइनस 2p प्लस 1। BC का निकाल लेते हैं, BC को ये दूसरा मान लेते हैं साइड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 3p² माइनस 5p प्लस 3 प्लस में अब जो है AC तो नहीं दिया है, थर्ड साइड नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। और पूरा कितना दिया है 6p² माइनस 4p प्लस 9 दिया है। क्लियर है। दूसरा चीज देखिए इसमें p² है, दोनों का ऐड करने कितना हो जाएगा 4p² माइनस 2p माइनस 5p, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 7p हो गया, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 हो गया। अब प्लस में क्या है क्वेश्चन मार्क है, यानी थर्ड साइड वाला, या लिख सकते हैं p² माइनस 4p प्लस 9। क्लियर है। अब एक बार और काम करते हैं हम लोग, इसको ऊपर ले चलते हैं, ले चले। चलिए इसको देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, हो गया उधर बन गया। अब आपको कोई पूछेगा कि वहां साइड कैसे लेकर आई, साइड तो कैसे निकाल लेंगे कि नहीं, क्या साइड मैंने निकाला, साइड के बाद ही निकाला गया ये 5 13 12, तो निकाल लीजिएगा ना। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन दूंगा, बना कर दिखाइएगा अभी तुरंत, देखते हैं आप कैच कर पाएंगे कि नहीं। अब ये क्वेश्चन मार्क को निकालना है, क्या करना है क्वेश्चन मार्क को क्या करना है निकालना है। बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है मेरा फोन देखकर। तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए 6p² माइनस 4p प्लस 9 है, प्लस 9 है ना जी, ये नहीं है, प्लस 9, ठीक है। अब इस साइड जो आएगा माइनस, इधर इस साइड जो होगा प्लस में माइनस हो जाएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में दिया है तो माइनस हो जाएगा 4p², माइनस में तो कितना 7p, प्लस में है तो -4। क्लियर है या नहीं। क्वेश्चन में इधर देखेंगे 2p² माइनस 4p² और माइनस 4p² तो -8p² प्लस 9 माइनस 4 तो प्लस 5, यही हमारा क्या होगा आंसर। Hence here third side would be 2p² minus 8p²। ये दोनों एक साथ कैसे आ जा रहा है जी, p²। यहाँ 4p² कहां से आ गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर क्या कर रहे हैं, ऐड करिए इसको, ये था ना, तो फिर 4p और 7p है, तो यहाँ पे 8 नहीं होगा ना, फिर यहाँ पे 8 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे फिर, हाँ माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3p होगा ना, 3p होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो सकता है प्लस 3p प्लस 5 would be
वुड बी कितना होगा 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5, यही इसका आंसर है। आइए देखिए तो आंसर नया है, हाँ यही इसका आंसर है। तो आप प्लस का 3 भी देते हैं प्लस का 3 भी कहाँ पे? वहीं पर 2 हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ तो यहाँ माइनस में और यहाँ पे क्या है प्लस में। तो 7p में से आप माइनस 4p करिए तो कितना आएगा हाँ 3p। क्लियर है? सर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट यानी 90 डिग्री होना चाहिए। आपके पास कोई एंगल 40 दिया है, दूसरा एंगल मान लीजिए x है, और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 90 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बचेगा 53, 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर पूछना है पूछिए। सर एक बार 27 का बनाइए 27 का 90 से घटाइए, यहाँ पे 27 रखिए। लाइक क्वेश्चन ये लोग बनाएंगे अभी, नीचे कर दे। सर थोड़ा सा इधर कर देता हूँ वो वाले लिखना ठीक है, ये वाला नहीं आता। नहीं नहीं हो गया बाबू, लिखिए। आप सवाल लाइए। क्वेश्चन बोलिए। बोले नहीं क्वेश्चन बोलिए, कौन सा है ये बोलिए। 22 नंबर पानी पिएंगे? बहुत दूर से आती है आप लोग, इसीलिए पानी की व्यवस्था कैसे करूँगा, है ना। मेला रोड से होते हुए आती है आप लोग, है ना। अच्छा पढ़ने के लिए ज्यादा दूर नहीं है, इतने सारे तो हम लोग जाते थे पढ़ने। मेरी हम 22 किलोमीटर जाते थे, 24 किलोमीटर। वो ऐसे नहीं चला कर नहीं, बस मुझे याद है उस समय हमारा फी था बस का 700 रुपये से। आप तो स्कूल जाते थे ना। हाँ पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ाई के समय जाते हो। बस मैं 24 किलोमीटर दूर था स्कूल। सर सप्लीमेंट्री पे 180 डिग्री बनना चाहिए। हाँ क्या बोलिए? स्कूल कहाँ था? जमशेदपुर। अखबार घर ज़्यादा आप पहले याद नहीं रखते थे तो कहाँ जाए? देखने के लिए, देखेंगे ना। सच बताया, यहाँ पर मेरा घर है तो इधर ही रहना पड़ेगा ना। हाँ 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 खराब करती है। 22 नंबर यानी कल नहीं बना, इसका मतलब यही क्वेश्चन था कल। इसको इरेज कर दिया जाए। उधर जाके लिखना है। लिखना है कौन सा ऊपर वाला? उधर उधर साइड वाला। हो गया, साइड आ गया। नहीं इसके बाद जो फार्मूला बताया ना वो वाला उधर निकाले है ना उसका। हाँ थ्योरम पता नहीं क्या है वही वाला। वो तो डिलीट कर दिया। उधर है उधर ऐसे इधर कीजिए ना। इधर है? अरे हो, मेरे को याद नहीं है। इसका a + b। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, रुक जाओ बाबू, तब तक ये इनको बताते हैं। इधर ये हो गया, ये रामबा क्या? ये हो गया, इसको इरेज करें ना। चलिए आइए इधर गोल कर ले, इधर एक बार बारे में स्वाहा हो जाएगा। इधर इधर ले लेंगे। हाँ जी आपका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है 22 का। दिया है 3n, अच्छा ना कुछ ना 3x² ना प्लस 2 ब्रैकेट में है। हाँ x बोलिए क्वेश्चन बोलिए, लिखिए तो x प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट हाँ -3 -3 x ब्रैकेट में नहीं है, नहीं ब्रैकेट में 2x प्लस 1 हो गया। ब्रैकेट बंद है। हाँ, इतना ही है हाँ, बस।
तो इसके लिए क्या करना है, डेरिवेटिव थोड़ा निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे, 3x² प्लस 2x और प्लस 4 लिख सकते हैं क्या, हो जाएगा क्लियर। इधर हो जाएगा 6x² प्लस 3x हो जाएगा क्लियर। अब देखिए इधर 3x², इधर है 6x², जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 3x², 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस 4, यही हमारा आंसर होगा। आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है पर वो हम 5 लिखे हैं, 5x। हाँ 5 है, 5 नहीं है, सिर्फ x है। 5 ये सिर्फ x है। सर दिख ही से ना आंसर। हाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस होगा ना, यहाँ पे हाँ। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब करिए 3x माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा -x माइनस आंसर। 3 के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। ठीक है, माइनस का साइन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा रहेगा साइन। फिर बढ़िया से देखिए, नहीं रहेगा। यदि यहाँ पे साइन माइनस करें तो यहाँ पे भी माइनस का नहीं रहेगा, फिर ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक बार और देखेंगे सही लिखे हैं कि नहीं। 2x प्लस 2 राइट, ओके। और भी है -3, ठीक है 6। मैं बोल रहा था साथ में बढ़िया से देखिए आंसर, माइनस में नहीं हो तो फिर गलत दिया है ये, आगे माइनस रहेगा ही रहेगा। हो गया ना भाई ये, ठीक है बोलिए। रहेगा सर। काहे परेशानी में डालती है हमको भी, सर बताइए। पास 10 क्लास का बुक है, हाँ? बुक कौन सा 10 क्लास का, 10th का ही है? मतलब आपके पास पहले वाला पुराना वाला। पुराने वाला था, मोटा था, बहुत बढ़िया था वो, बुक न था, और बुक को चटनी बना दिया है लोग। सर क्वेश्चन आप यहाँ पे थोड़ी ना पढ़ेंगे ये वाला बुक, मैं आपको थोड़े ही पढ़ाऊंगा, तो आपको दूसरा बुक मंगवाऊंगा, आरडी शर्मा अग्रवाल। वो आएगा उसमें। क्या बोल रही हैं, जब पढ़ेगा तब ना आएगा, आपको समय है राम भाई, यहाँ से आप बिल्डअप कर सकती हैं। ये नहीं कि इस क्लास जैसा नहीं है, तो जो आपको चक्कू क्लास था मेरे लिए, ये कोई क्लास था, इसमें तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया भी नहीं खत्म है। करके फिर ना पढ़ाएंगे। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया ही नहीं है। इसमें भी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं ज्योमेट्री। इसको कहाँ लगाएंगे? उसको घर ले जाएंगे। सर क्वेश्चन रनिंग में है ना, हाँ सब करने हैं। x²। अच्छा लाइए क्वेश्चन लाइए, लाइए लाइए क्या ये बिल बहुत ज्यादा बनाता है। हाँ 500 वाट का 20 वाट का ये नहीं आ रहा है, चलिए देखिए। क्वेश्चन लाइए, कहाँ क्वेश्चन, बुक लाइए ना, बुक लाइए, बुक से पूछिए। 16 नंबर 17 नंबर कितना 16 16 नंबर 16 कितना दिया है, x² प्लस x माइनस, देखिए यहाँ पे x² प्लस x माइनस 1 3 2, ठीक है। देखिए तो यहाँ और यहाँ, यानी इसका फॉर्मूला देखिए, रबा भी देखिएगा इसमें दिया हुआ है, इसका ये वो होता है प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ये पढ़ने को 10th मिलेगा, 10th बहुत सारी चीज पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए 132 दिया है ना, इसको ना फैक्टराइज करते हैं, 13 बचेगा
ठीक है, पूछ दे। इसके कितना हो थ्री जाएगा? बन जाएगा ना 33 ना। हाँ। मेरा दिमाग ये कहाँ काम कर रहा, सीधे सीधे काम कर रहा है। इसका भी 11 होगा। यानी देखिए पहले ही पता चल गया कि 11 कब लिखना है, एक उसके पहले लिखना है। हाँ, इसको देखिए कितना होगा ये 6 12। तो एक काम करेंगे ना यहाँ पे x और स्क्वायर प्लस 12x लिख सकते हैं, माइनस 11x लिख सकते हैं, माइनस 132 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं और x लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 132 दिया है ना, तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x होगा या नहीं? हाँ, सर बोलिए। वो 12 वहां पे लिख देते 11 का है लिख रहा है। हाँ देखिए यही मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि देखिए 12x में से माइनस x करेंगे तो कितना होगा, x नहीं बचेगा, हाँ वही चीज मैंने लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गई ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या मैं इसको ब्रैकेट में डाल सकता हूँ? बिल्कुल। और इन दोनों को ब्रैकेट में डाल सकता हूँ, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। इसका रीजन बताऊंगा क्यों। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, x को बाहर ले सकते हैं क्या? x कॉमन ले सकते हैं, x में है तो x बचेगा। x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 12। यहाँ पे माइनस पर तो माइनस रखेंगे और माइनस के साथ साथ 11 भी रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो x बचेगा क्या सिर्फ। और यहाँ पे माइनस है, माइनस से तो प्लस लेकर तब माइनस आएगा यहाँ पर, यहाँ पे प्लस 12 कर देंगे। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? अब देखिए x माइनस 11 यानी ये वाला और ये वाला पकड़ते हैं, ये दोनों सेम है तो इसको बाहर एक बार लिख देते हैं, ये इसका क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। क्लियर है? इसको बनाया है? हाँ बनाया है? किसको? इसको? हाँ। नहीं ये तो लिखिए। और दूसरा सवाल आपके लिए, दूसरा सवाल उसमें देखिए, उसमें देखिए नहीं तो 11 नंबर में क्या करना है? 11 नंबर में उसमें जस्टिफाई करना है कौन सही है कौन गलत है, जस्टिफाई करना है आंसर। बोला है कि tan का जो वैल्यू होता है क्या हरदम 1 से नीचे होता है या ऊपर होता है? ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का वैल्यू 1 से हरदम नीचे हो। इसका ना क्या हो सकता है, इसका हो सकता है फॉल्स, पहला का आंसर फॉल्स आना चाहिए। यदि इसको जस्टिफाई करेंगे तो क्लियर आ जाएगा 8.1 का। देखिए पहला एरिया है फॉल्स, क्योंकि इसका मैं बताता हूँ क्लियर। ठीक है, सुबह घर से याद कर रहे हैं, इसको कैसे याद करेंगे ये देखो। अब बताएंगे कैसे याद करेंगे। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जस्टिफाई वाला छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। जब पढ़ाएंगे मतलब नेक्स्ट चैप्टर साइड आएंगे ना तो उसके साथ जस्टिफाई करवा देंगे। जब 8.3 में आएंगे ना पूछिएगा, 8.3 जब पढ़ेंगे ये वाला तो ये वाला पूछिएगा, उससे हम बता देंगे साथ में ये वाला ये। ठीक है, बाकी अभी ये उसके बाद दिया है इसको करने की कोशिश करेंगे। ये कल घर से बनाइए, इसमें दम 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाएगा, इसमें दम है, इसमें दम नहीं है। हो गया बाबू ये वाला, इसको इरेज करें, टोटल इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रामभाग। अब जब उलट देते हैं ऐसे, ठीक है, इस साइड ये आ रही है, इस डेटा को देखिएगा आप। आपको किस किस का याद करना पता है, किसका मैक्सिमम 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 का। बाकी आपको जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा होगा। 90 का और 0 का, ठीक है, क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले ना एक काम करेंगे, 2 ट्रायंगल बनाएंगे। राम भाई याद बड़े से देखिएगा, याद तो ऐसे ही हो जाना चाहिए। ये लीजिए
आपके पास हाजिर होते हैं दो ट्रायंगल। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, आपके पास दो ट्रायंगल है ना, ध्यान दे रही है ना बढ़िया से। यहाँ पे आर ए एम, आप इधर देखिए, आप ही बता रहे हैं आर ए एम बी एच ए, इसका मतलब राम, आपके नाम पर ही खंबा खड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एंगल दिया है, यहाँ पे मान लेते हैं 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60, और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल पड़ी है लाइट में। और इसका यहाँ पर मान लीजिए हमारा 45 डिग्री का, तो ये भी कितने का? 45 डिग्री का। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग 30 के बारे में। एंगल 30, एंगल 30, साइन 30। लेकिन एक ट्विस्ट है, जब भी देखिए एंगल में 30 दिया है ना, 30 कितने? 30, तो उसके नीचे सीधे सीधे √3 लगा देना है। ये नहीं देखना है कि क्यों लगाना है, लगा देना है। क्या करना है? लगा देना है। और यहाँ पे रहेगा आपका 1, 60 का क्या रहेगा? 1, और सबसे बड़ा वाला जो देखो वहां पे क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2। यहाँ पे देखिए जैसे 45 दिख रहा है ना, जहां पे 45 दिख रहा है वहां पे 1 1, और सबसे बगल वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला 1 नहीं होगा, ये वाला बड़ा वाला 1 नहीं होगा। क्या होगा? बड़ा वाला नहीं, 1 नहीं, यहाँ पे 1 हो। क्या होता? ये 45 है, ये 45 है, तो 1 हो गया ना, 1 जो बड़ा वाला दिख रहा है साइड, वहां पे होता है √2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो अब बताइए एंगल साइन 30 यहाँ पर है ना, तो इस सिंबल में कैसे लिखेंगे? P/S लिखते हैं ना, तो इसके लिए P क्या है? ये है ना RA है, और S क्या होगा? RM। कोई दिक्कत? अब देखिए RA का वैल्यू कितना लिखे हम लोग? अरे का हाँ, RA का वैल्यू 1/RM का वैल्यू 2 है। क्लियर है? साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2। अब बात करते हैं cos 30 के बारे में। क्या? किसके बारे में? cos 30। यहाँ पे cos 30 के लिए सिंबल क्या डालेंगे रंभा? AM/RM। AM कितना है? √3। हाँ, और RM 2। ये cos 30 का हो गया। tan 30 का क्या होगा रंभा? पहले थीटा जानते थे, अब यहाँ पे एंगल आने लगा है, और कुछ नहीं। tan 30 का क्या होगा? P यानी RA और B के वैल्यू है AM। RA का वैल्यू कितना दिया है? 1, और AM का वैल्यू कितना दिया है? तो इसका आंसर हो गया। और उलटने के लिए क्या है? अब आपसे कोई पूछ देगा कि कोसेक का बताइए, कोसेक 30 का, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? हाँ, 2/1। अब मान लीजिए कोसेक का पूछ दिया, सेक 30 का, तो क्या जवाब मिलेगा मुझे? 2/√3।
और कोई पूछ दिया है कि cot 30 का कितना होगा तो क्या जवाब देंगे? 3 √3/1 या फिर ऐसे √3। इसका हो गया ना? कोई दिक्कत? ये निकालने का तरीका याद भी करना पड़ा है मुझे, बताइए तो। इसमें ऐसे ही देख कर लिख दे रहा हूँ। यानी आप भी ऐसे कर सकते हैं, जब याद नहीं हो रहा है ना तो आप फिगर बना के बता सकती हैं। क्लियर है? अब आइए आपसे दूसरा सवाल क्या है? sin 60 का वैल्यू, sin 60 cos 60 आप इसको बताएंगे। आप बता के पूरा नाम से लिखेंगे फिर बताएंगे। फिर tan 60 अब पूरा लाइन से लिख रहा हूं। cosec 60 cosec 60। उसके बाद cosec के बाद क्या है? sec 60 फिर cot 60। आप इसका वैल्यू बताएंगे। ये हो जाएगा तो बोलिएगा तो उसको स्लाइड पर पिकअप कर लेंगे। सर पहले अंक पढ़िए। हाँ ये अच्छा। स्टार्ट। हाँ सिलेबस पूरा बुक खत्म। ना बुक अब बुक ना खत्म हो गया। वाह पिक्टोरियल तक अब खत्म होगा। इतना है चाहे कोई भी खत्म करेगा तो वो समझिएगा धुआं धुआं करने आया है, आग लगाने के लिए आया है। ट्रायंगल मीन्स होता है 3 कान वाला, 3 कान वाला मुंह। क्या होता है? 3 कान वाला मुंह, यानी जिसमें 3 कान हो। क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है जिसके 4 कान हो, कान वाला मुंह, 4 कान वाला मुंह। ट्रायंगल मतलब 3 का नाम। समझने के लिए मतलब उससे बोले ट्रायंगल क्या है? 3 कान वाला मुंह। मैंने कहा अच्छा बेटा तो यही पढ़ाया गया इस क्लास में। ये ऐसे ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, क्वाड्री मीन्स होता है 4। क्वाड्री मीन्स क्या होता है? 4 होता है। ट्रायंगल मीन्स क्या होता है? 3। ट्राई मीन्स होता है 3, TRI है ना। एंगल मतलब जिसमें 3 एंगल, 3 कितने हो? एंगल। अब क्वाड्री के बाद क्या होता है? हेक्टा, ओक्टा, हेक्सा, नेक्टा, डेक्टा, एरोंगोटा। इसी लेवल के बाद बताता है। तो ये सभी पढ़ना नहीं, अभी नहीं, PhD में। PhD का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ? फिलोसफी है ना। पढ़ाई करना, हाँ पढ़ाई करना है, रुकना नहीं है ना। PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। हाँ कोई सवाल है? लाइए बताइए कौन सा? हाँ कोलिनियर मींस क्या होता है? एक ही लाइन पे 3 पॉइंट, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट कोलिनियर हो गई। ठीक है करिए, हो गया। PQ डाल दीजिए। मान लीजिए एक लाइन है हाँ PQ क्या ये देखिए 3 पॉइंट लेना है, 1 2 3 और सभी एक एक पॉइंट। तो बोल रहे कि ये ट्रायंगल है तो नो, ठीक है। क्यों नहीं होनी कि इसमें 3 साइड नहीं है? 3 साइड आर नॉट देयर, बस इतना ही। बस हो गया पहला। हाँ तो इसका आंसर हो गया। नो पहला नो हो गया। लिख ली। सर यहाँ पर वाई पूछ रहे हैं क्यों? हाँ क्यों, तो मैंने क्या लिखा है?
3 sides are not there. 3 sides are not there. सर ये बता दीजिए लाइए 6b का पहला इधर का हो गया लंबा। हाँ मैंने निकाल लिया इसका। चलिए कौन सा बाबू? 6b का पहला 6b का पहला। अरे तो बहुत आसान है, चटपटी जैसा है ये। सेवन इंटू 3x प्लस 4 है, यही है ना? चलिए इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले ध्यान देना होगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये सब खींचा खींची मत लीजिएगा उस पे। यानी 15x², ठीक है 15। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x प्लस फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। फिर 15x² प्लस 41x² प्लस 28। आंसर यही है, बन गया। सर नॉन कोलिनियर मतलब नॉन कोलिनियर मींस होता है एक ऐसा पॉइंट जो एक लाइन पे कोलैप्स ना करे, एक लाइन पे कोलैप्स ना करे। इन 3 पॉइंट हमने ले लिया, एक कर लिया, एक कर लिया, एक कर लिया, यानी कहीं ना कहीं ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। 3 अलग अलग पॉइंट, ठीक है? विदाउट सर एक बता दीजिए कौन सा? ये नंबर दिया है टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट L M N, ठीक है कर लिया। ज्वाइन L M, चलिए ये देखिए L M और N दिया है ना, पॉइंट कर दिया मैंने। L M मिलाया, देखिए L M मिलाया, L M मिलाया, M N मिलाया और N L भी है, N L है। व्हाट फिगर डू यू गेट नेम? तो वो कौन सा फिगर है? ट्रायंगल हुआ ना, तो ट्रायंगल लिख देंगे। द साइड अपोजिट टू एंगल L, इसके अपोजिट कौन सा है? तो इसके अपोजिट ये वाला है, यानी कौन सा होगा? M N हो गया बाबू, M N होगा। एंगल अपोजिट टू साइड L N, L N अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो M होगा, एंगल M हो गया, एंगल M हो गई। द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड M N, तो ये वाला L हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगा, वर्टेक्स ये हो गया इसका साइड का, ठीक है? कौन सा हो गया? ये वाला पॉइंट वर्टेक्स हो गई। द साइड अपोजिट टू एंगल N, है ना? एंगल N के अपोजिट साइड कौन सा होगा? अब बताइए ये वाला एंगल के अपोजिट कौन सा साइड होगा? हाँ M L, यही हमारा आंसर है, लिख लेना है। ट्रायंगल सर 25 ना बता दीजिए। लाइए कितना नंबर? 25 ये आप लोग से आगे चल रही हैं आज। मुस्कान 1 2 3 4 फोटो से आ गए हैं। दिया है A² B ब्रैकेट में A माइनस B का होल स्क्वायर दिया है प्लस AB
का स्क्वायर दिया है 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस a का क्यूब b 1 माइनस 2b 1 माइनस 2b। क्लियर है? यही सवाल हमारे पास आया है। इसको धो देंगे इससे बढ़िया से कि सरफ से कि तुम्हारा नाम नहीं लेगा, ठीक है ना। देखिए इसको ना मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, यानी हो जाएगा ये a क्यूब b माइनस a स्क्वायर, माइनस में ही रहेगा ये भी सेम टू सेम, ठीक है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर b क्यूब माइनस 2a क्यूब b स्क्वायर माइनस a क्यूब b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2a क्यूब b स्क्वायर। अब सभी कंपनियां अपने अपने दोस्तों के चक्कर में है कि कौन कहाँ है। a क्यूब b कहीं दिखाई दे रहा है सिंपल में, यहाँ पे है तो ये कैंसिल हो गया क्या ये, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं डालेंगे। a स्क्वायर b क्यूब है कहीं पे दिख रहा है, a स्क्वायर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो क्या ये, अब ये देखिए माइनस 2a क्यूब b स्क्वायर प्लस 2a क्यूब b स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे क्या। अब ये देखिए ये दोनों एक जैसे तो दिख नहीं रहे हैं मुझे, आपको दिख रहे हैं क्या। ना यहाँ पर लोग मल्टीप्लाई किए इसके साथ तो a स्क्वायर, ठीक है, फिर b क्यूब होगा ना, यहाँ पे b क्यूब होगा, क्या होगा b क्यूब, ये a स्क्वायर और b क्यूब है, a स्क्वायर b क्यूब तो एक सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b क्यूब, यही हमारा आंसर है। मिला यार है, बस हो गया। सर लाइक सवाल आप मिलाइएगा, लिखिए वैल्यू ना, बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं, ठीक है। स्टार्ट करें, मुस्कान ठीक है अभी, हाँ चलिए आइए। अब ठीक है, थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ता है, बस उतना ही चाहिए। हाँ अब आइए यहाँ पे कितना किसका वैल्यू निकालना है, साइन 60 का, ये रहा साइन 60, साइन 60 ये है जिसके p ये हो जाएगा h ये हो जाएगा, यानी √3/2 आया है मन से एकदम। आया है, देखिए ओके आप। वेरी गुड वेरी गुड। cos 60 के लिए यानी इसके लिए खुद 1 हो रहा है बन रहा है ये, और 2 आया है, 3 आया। 3 नहीं होगा ना, 3 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, tan 60 के लिए क्या है, tan के लिए p यानी √3 और 1 हो जाएगा, tan 60 1 आया है, √3/1 नहीं आया। देखिए √3 1 होगा इसका, पहले लिखना पड़ेगा ना उसको सामने। cosec 60 यानी साइन का उल्टा यानी 2/√3, sec
60 का क्या हो जाएगा, उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा। cot 60 का 1/3। यही हमारा आंसर है जी। डॉक्टर का कहना है कि सोचा सब पानी कम पीते हैं, और ये बात सही है। 9th क्लास में पढ़ाया गया बहुत दिन हो गया। टाइम नहीं जा रहा है। मैनेजमेंट हमको भेज दे रहा बात है। आप बोल दीजिए कि पढ़ाना है, मेरा सब्जेक्ट छूट रहा है। छूट नहीं रहे हैं हमारा सब्जेक्ट, बहुत टाइम लगे, मुश्किल से 10 दिनों सिलेबस खत्म कर दे। छूट तो रहा है क्लास 6 में। कितना बाकी है? बहुत। खाना में तो पानी नहीं है। पानी पिया करते हैं। हाँ बोलिए, कौन सा सवाल है? 14 पहले का 14। 14। हाँ ये भी एक सवाल है, क्या मस्त सवाल है। सॉरी, 6B का 40 नंबर। ये सवाल दे दो ना किसी को, बोले भैया नहीं है, लेकिन सवाल बहुत आसान होता है। अब हो गया ये हाँ। पूरा एडजस्ट कर दें? ओके चलिए। मुस्कान यहाँ देखिएगा अभी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, x⁵। फिर इसको इससे करेंगे, x⁴/x रहेगा। 1 में इंटू नहीं करेंगे? हाँ तो 1 में इंटू करने का कोई फायदा है, बताइए? वही नंबर आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर x इंटू वही चीज मान लीजिए आप कहना ही मान लेते हैं, हमारे गुरु जी हैं आप। x होगा जी, x होगा, 1 क्या होगा, x⁵ हो गया। निकल जाएगा क्या एक बार, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा वो, वहां पे 3 हो गया। यहाँ पे कितना रह जाएगा, ये 1/x⁵, ये दफा कर देगा। इस पे क्या होगा, यानी हमारा आंसर हो गया। आ रहा है और सुनो, हम लोग का नहीं। अच्छा हो। ट्रायंगल। हाँ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जी, देखिए ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ ये हमारा ट्रायंगल है ना,
वही ट्रेनर जो मांगा है। गलत है। ठीक है, देखो बबुआ, ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है ना, ये दोनों एंगल, यहाँ पे बड़ा एंगल दिख रहा है ना, ये यही 90 डिग्री से प्लस है कि नहीं, हाँ। तो यही ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, जो 90 डिग्री से प्लस है उसको ऑब्स्ट्यूज। हाँ, एक कोई ट्रायंगल में 90 डिग्री से बड़ा है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज। ठीक है, देखो 120 दिया, क्लियर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राम भाई, नेक्स्ट देखिए कौन सा नहीं आ रहा है। ई वाले बता दीजिए। नहीं, कौन सा, 4 नंबर। ये बता दे, ये बता दे, दोनों में से कोई बता दीजिए। 5 बता देता हूँ। चल एज कर देगा उसको, चलिए देखते हैं। कॉल एकदम झकास आता ना, मस्त वाला, ये स्काई ब्लू। ये वाला कभी यूज तो किया नहीं, इसी स्काई ब्लू है ना, नहीं, वो डार्क है। डार्क है, अच्छा जी, कौन सा लग रहा है, ये वाला कि ये वाला, वो वाला ठीक लग रहा है ना, यही वो कलर है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। 5 सब कुछ आप बताइएगा उसको, जो बताएंगे पूछेंगे आपसे। ये एक क्वेश्चन है ना, चलिए सारा वैल्यू आपके पास होगा, 1 घंटा 4